टच स्क्रीन में यार किसको मजा नहीं आता। आपके पास लैपटॉप होगा या फिर आपके पास कंप्यूटर की मॉनिटर स्क्रीन होगी जिसको आप टच करना चाहते हो, उसको यूज करना चाहते हो, लेकिन वो अभी पॉसिबल है। चाहे भाई कोई से भी जमाने का मॉनिटर हो या फिर कोई से भी जमाने का आपका लैपटॉप हो, उसको टच स्क्रीन में कन्वर्ट कर सकते हो, अपनी स्क्रीन पर देख सकते हो। मैं भाई खुद यूज कर रहा हूं तो आपको बताऊं किस तरह से यूज कर सकते हो इस चीज को, तो आओ देखते हैं। तो हर बार की तरह यहाँ पर अनबॉक्सिंग में टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, फटाफट से देखते हैं क्या क्या चीज़ हमें इसमें देखने को मिलती है। ये हेलो X3 देखने को मिलता है, काफ़ी कमाल की चीज़ है। यहाँ पर आपको एक टच पैड के लिए मैट देखने को मिलेगी और एक यूज़र मैनुअल देखने को मिलेगा और माइक्रो USB केबल देखने को मिलेगी। कैसा काम करती है सब आगे दिखाऊंगा। और ये हमें एक टच पेन देखने को मिलता है, एक स्टाइलस की तरह ये काम करेगा। पीछे ये चार्जिंग के लिए माइक्रो USB पोर्ट दे रखा है, यहाँ से हम इसको चार्ज कर सकते हैं और यहाँ पर इसको प्रेस करेंगे तो ये हमारा काम करता है। तो मैं यूज़ करके आपको दिखा दूंगा। ये ग्रीन लाइट जल रही है और ये है हमारे मेन सेंसर जिसके थ्रू ये चीज़ पॉसिबल हो पा रही है। यहाँ पर एक सेंसर सा देखने को मिलेगा जो कि कैमरे की तरह देखने को मिलता है। बेसिकली जैसे हमारे फोन में डेप्थ सेंसर होता है, कुछ उसी तरह से काम करता है। ये डेप्थ को सेंस कर लेता है कितनी दूर हमारा स्टाइलस है। और ये यहाँ पर इसको पावर सप्लाई देने के लिए और मेन सिग्नल देने के लिए, यहाँ पर इनपुट देने के लिए, तो यहाँ पर हमें ये चीज़ देखने को मिलता है। इससे कनेक्ट कर सकते हैं माइक्रो USB के थ्रू। और यहाँ पर ये एक हमें मेटल का पार्ट देखने को मिलता है जो कि मेरे ख्याल से लगभग आधा किलो का होगा ये, और इसको हम इसकी मैट पर रख सकते हैं और इसका मैं यूज़ करके दिखाऊंगा किस तरह से काम करता है। तो फिलहाल मैं यहाँ पर अपने मॉनिटर को टच स्क्रीन बनाता हूँ, इसको इनपुट देने के लिए, आउटपुट लेने के लिए यहाँ पर माइक्रो USB इसको कनेक्ट कर देता हूँ और टॉप लेफ्ट कॉर्नर पे इसको लगा देता हूँ। ये आपके लैपटॉप स्क्रीन, कंप्यूटर की मॉनिटर स्क्रीन, विंडोज, मैक OS सब पर काम करता है। कोई कंपैटिबिलिटी की आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो जैसे आप इसको कनेक्ट कर देंगे, दूसरा पार्ट जो है USB का उसको आप अपने कंप्यूटर से कनेक्ट कर देना। इसके यूजर मैनुअल में आपको इसका सॉफ्टवेयर के बारे में इंफॉर्मेशन मिल जाएगी, उसको इंस्टॉल कर लेना और कैलिब्रेशन कर देना। जैसे ये पॉइंट दिखा रहा है वहाँ बिल्कुल सीधा स्टाइलस मतलब टच पेन को रखकर उसको कैलिब्रेट कर देना। बस इसके बाद काम खत्म हो गया। आपका मॉनिटर आपकी पूरी टच स्क्रीन में कन्वर्ट हो चुका है। अब किसी भी तरह से आप टच करके यूज़ कर सकते हो। अब मैं यहाँ पर ड्रॉ करके दिखा देता हूँ। पेंट एप्लीकेशन खोल लेता हूँ और यहाँ से जो भी आप ड्रॉ करोगे वो काफ़ी कमाल तरीके से यहाँ पर काम आपका होने वाला है। तो अगर आप टीचिंग वगैरह करते हो या फिर ग्राफिक डिज़ाइनिंग करते हो, कुछ ड्राइंग वगैरह करते हो, तो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल ये होने वाला है। तो यहाँ पर मैं कुछ लिखता हूँ, जो लिख रहा हूँ भाई वो काम कर भी देना। वीडियो पसंद आई तो लाइक कर देना, चैनल सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि इस तरह के और भी गैजेट्स और बाकी चीज़ें मैं लाता रहता हूँ। तो फिलहाल देखता है आगे क्या क्या कर सकते हैं। तो अब आप कहेंगे कि भाई इसके साथ ये जो मैट देखने को मिलती है इसका क्या काम है। इसको भी हम यूज़ कर सकते हैं टच स्क्रीन में या फिर ड्राइंग वगैरह करने के लिए। तो इसको यहाँ पर मैं रखता हूँ और यहाँ पर इसके सॉफ्टवेयर में आपको चीज़ देखने को मिलती है कैलिब्रेशन से। डेस्कटॉप पर कर देना, मॉनिटर करोगे तो टच स्क्रीन बन जाएगी मॉनिटर, और डेस्कटॉप पर करोगे ये हमारी मैट काम करने लगेगी। अब हम मैट पर हमने सेंसर को रख दिया, वो मेटल का पार्ट यहीं पर यूज़ होने वाला था, मेटल के ऊपर हमने इसको रख दिया। अब इसको भी कैलिब्रेट करना पड़ेगा। चारों पॉइंट आपको मैट पर भी देखने को मिलेंगे, वहाँ पर टच करके इसको कैलिब्रेट कर देना। अब इसके बाद हम पेंट एप्लीकेशन को खोलते हैं। अब हम यहाँ पर ये जो मैट देखने को मिलते हैं यहाँ पर टच करके यूज़ कर सकते हैं, मतलब यहाँ पर हम ड्रॉ करेंगे और काम हमारी स्क्रीन पर होगा। तो ये भी काफ़ी अच्छी चीज़ है, ये आप टीचिंग वगैरह या फिर ड्राइंग वगैरह में यूज़ कर सकते हो। तो मल्टीपर्पज़ वाला ये गैजेट है। ये सिर्फ यही नहीं है कि आपके मॉनिटर की स्क्रीन को टच स्क्रीन बना देगा, ये आप इस तरह में भी यूज़ कर सकते हो। तो इसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिली जाएगी। और यार इस तरह का गैजेट मुझे काफ़ी पसंद आया, आपको लगा या फिर नहीं नीचे कमेंट करके बता देना। तो इसकी लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में दे रखी है, वहां से जाकर इसको बाय कर सकते हो। और कैसे लगी वीडियो नीचे कमेंट करके बता देना। कोई डाउट है, कुछ पूछना है, वो भी आप नीचे मुझसे पूछ सकते हो। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, चैनल सब्सक्राइब कर लेना।